जर्मनी में कई बड़े उद्योग ठप होने की कगार पर हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण खड़े हुए गैस के संकट ने जर्मनी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। माना जा रहा है कि यह महीना खत्म होते ही जर्मनी तक रूस की गैस पहुंचनी पूरी तरह बंद हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि वेंटिलेटर पर सांस ले रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ सकती है। पहले ही जर्मनी तक पहुंचने वाली रूस की गैस में बहुत बड़ी कटौती हो चुकी है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए रूस से जर्मनी पहुंचने वाली गैस से सप्लाई 60% तक कम की जा चुकी है। इससे भी बड़ी आफत यह कि हालात बेहतर होने की नहीं बल्कि और बिगड़ने की आशंका है। चर्चा है कि जुलाई के अंत से ही रूस से जर्मनी को गैस मिलना पूरी तरह बंद हो जाएगा। अभी से ही जर्मनी में उद्योग धंधे पूरी तरह से ठप हैं। वहां के कारखानों में ईंधन के तौर पर गैस का ही इस्तेमाल होता है। ऊपर से कोयला जलाकर बिजली बनाने पर जर्मनी में पहले से रोक है, इसीलिए वहां के कारखानों के पास गैस का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर विकल्प बनाया भी जाएगा तो वो रातों रात तैयार नहीं होगा। इसीलिए जर्मनी में हाहाकार मच चुका है। वहां की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन ने चेतावनी दी है कि जर्मनी का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह ढहने वाला है। जर्मन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के नेता इन्हीं मुद्दों पर जर्मनी के चांसलर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी किसी परेशानी का हल नहीं निकला, क्योंकि फिलहाल जर्मनी की सबसे बड़ी मुश्किल गैस की किल्लत है। रूस की गैस का विकल्प ढूंढने में जर्मनी 4.5 महीने से लगा है, लेकिन अब तक उसे परेशानी का कोई हल नहीं मिला। दूसरी तरफ परेशानी भी बढ़ती चली गई। पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 शुरू होने से पहले ही बंद हो गई, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 1 से होने वाली सप्लाई में कटौती हुई, फिर कटौती बढ़ा दी गई और अब पूरी तरह सप्लाई बंद होने वाली है। वहां के उद्योगों ने मांग की है कि घरों को गर्म करने के लिए होने वाले गैस के इस्तेमाल की सीमा तय की जाए ताकि गैस उद्योगों को मिल पाए। लेकिन जर्मनी के लिए इस तरह का फैसला लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीनों में सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियां आने का सीधा मतलब ये है कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। लोगों के लिए ठिठुरन पैदा करने वाले मौसम में बिना गैस के जीना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से जो थोड़ी बहुत गैस जर्मनी को अभी मिल भी रही है उसकी कीमत सारे गणित बिगाड़ चुकी है। वहां जरूरत की हर चीज महंगी हो चुकी है। महंगाई दर वहां दशकों बाद 8% के करीब बनी हुई है। जर्मनी के अर्थशास्त्री तो आशंका जता रहे हैं कि साल खत्म होने तक वहां महंगाई दर 20% के करीब पहुंच सकती है। लेकिन ये केवल जर्मनी की चिंता बढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि जर्मनी से मिलते जुलते हालात यूरोप के कई देशों में बन चुके हैं। मतलब ये कि रूस को नाराज करने की कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ रही है। वैसे भी जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इतना बड़ा जहाज डूबने की नौबत आ गई तो पूरे समंदर में भूचाल आना तय हो जाएगा। जर्मनी पर कई मामलों में यूरोप के दूसरे देश भी निर्भर हैं। गाड़ियां और गाड़ियों के पुर्जे, कई तरह के अलग अलग केमिकल और कंप्यूटर में लगने वाले कई बड़े उपकरण यूरोप में जर्मनी ही भेजता रहा है। जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री की वजह से ही यूरोप के कई देशों में उद्योग धंधे चलते हैं। अगर जर्मनी अपने घुटनों पर आ गया तो असर पूरे यूरोप पर होगा। ऊपर से पुतिन तो अब तक यूरोप और अमेरिका के सब्र का इम्तिहान ही ले रहे हैं। यूक्रेन की जंग जिस धीमी रफ्तार से चल रही है वो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली है। माना जा रहा है कि अभी ये जंग कुछ महीने और इसी तरह से चलेगी। जब तक यूक्रेन और रूस की जंग खत्म नहीं होती तब तक यूरोप का आर्थिक संकट भी खत्म होना मुश्किल है।